हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं। अगर आपने काम शुरू कर दिया, देखिए राइटिंग बहुत लेबोरियस प्रोसेस है, समय बहुत लगता है। आपको हो सकता है रातों जागना पड़े, सुबह सुबह जल्दी उठना पड़े, या आपकी एक बार आप उस सब्जेक्ट से अटैच हो जाएं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है ये लिखने का, जिसको आप आसानी से छोड़ भी नहीं पाएंगे। तो अनलेस एंड अनटिल वो जो सब्जेक्ट है वो एक आपके कहीं ना कहीं पैशन को उजागर करता है, आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है, तब तक आप उस पर मेरी एडवाइस ये होगी कि आप उस पर लिखना ना शुरू करें। आप उस टॉपिक को थोड़ा अपना ब्रेक दें। आपके पास अगर 2-3 सब्जेक्ट्स आ गए हैं, 2-3 टॉपिक्स आ जाएं, तो कुछ टाइम उनको ब्रेक दें। और जैसे आपने आटे की छलनी देखी होगी ना, सीव, जब आप आटे को छानते हैं तो आपके पास आटे के छानने के बाद कुछ आटे के पार्टिकल्स या कुछ जो कण हैं वो रह जाते हैं। तो जो रह जाए, वैसे तो नॉर्मली तो लोग फेंक देते हैं, पर जो रह जाए वो सबसे ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड है। तो जो थॉट्स आपने 3-4 कुछ थॉट्स लिए और उन थॉट्स के साथ कुछ टाइम आप उन पे सोच रहे हो, पॉन्डर कर रहे हो, और उनको करते 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 आपको धीरे धीरे ऐसा होने लग जाएगा कि आप रिजेक्शन मोड में आएंगे कि यार ये तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट आइडिया नहीं कर रहा, ये दूसरा वाला आइडिया में मुझे लग रहा है यहाँ पे कमी आएगी। तो आप उन चीज़ों के बारे में जब सोच रहे हैं, तब जो आइडिया आपके पास सबसे ज़्यादा समय रह जाए, या जो आपके साथ घर कर जाए, और जो आपके साथ बना रहे आइडिया, रैदर दैन कि वो बहुत ज़्यादा समय नहीं, जो आइडिया आपके साथ बना रहे, उस आइडिया पे या उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे आप लिखें। क्योंकि ये जो आइडिया है, बहुत चांसेस हैं ये एक पैशनेट आइडिया है। ये एक ऐसा आइडिया है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है, और ये आइडिया आपको रातों को जगाएगा और दिन को भी काम करवाएगा, और ये आपका ऐसा आइडिया रहेगा। तो वो आइडिया जो आपको बहुत इंस्पायर कर सकता है, जो आपके साथ बहुत समय रह जाए, आप उस आइडिया पे ही काम करना शुरू करें। तो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि अगर आप आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं तो आप आइडियाज़ को कहाँ पे ढूंढें, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो कहाँ से लें। तो देखिए, मुझे लगता है कि जो स्टोरी टेलर्स हैं, स्पेशली अगर मैं फ़िक्शन की बात करूँ, या मैं नॉन फिक्शन की भी बात करूँ, या किसी भी फॉर्म ऑफ राइटिंग की बात करूँ, तो जो आपको आइडियाज़ आपको प्रेजेंट करने हैं, या जब आप राइटिंग करते हैं, तो आप ज़िंदगी और आपके आसपास के जो इवेंट्स हो रहे हैं, जितने अच्छे से उन इवेंट्स को समझेंगे, तो मुझे लगता है उतना ही अच्छे वे में आप उनको प्रेजेंट भी कर पाएंगे। तो उस इमोशनल कंटेंट को, या इमोशनल सोल को ऑफ द इवेंट को, या उसके बैकग्राउंड को जो आपके सामने हो रहे हैं, या कुछ ऐसे इवेंट्स या रिलेशनशिप्स हैं, वो अब अगर आप आसपास देखेंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारे आइडियाज़ आपको तो वहीं से आने लग जाएंगे, और इन्हीं आइडियाज़ के बेसिस पे ही आप आगे अपनी कहानी पे जब सब्जेक्ट मिल जाए तो उस पर काम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी पहली बुक जो थी, इट्स डेस्टिनी माय लव, तो मुझे एक चीज़ बहुत जो छूती थी, या बहुत ज़्यादा मेरे दिल के पास रहती थी कि क्या क्या वाई डू द गुड पीपल ऑलवेज कम लास्ट। ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को ही हमेशा मात मिलती है, या उन्हीं को इतनी सक्सेस नहीं मिलती है। तो ये पॉइंट लेके, और ये देखिए, ये टॉपिक हमेशा लोगों के से कनेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे हर इंसान के बीच में एक तरह का थॉट तो रहता है कि मुझे उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या मुझे उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या लोग मेरे को आगे बढ़ने का इतना मौका नहीं देते हैं। तो और स्पेशली जो आसपास भी देखा होगा कि जो लोग सिंपल होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, उनको सक्सेस अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ये टॉपिक मुझे लगा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये मेरे दिल के बहुत पास है, और ये मैंने आसपास के अपने एनवायरनमेंट में, अपनी लाइफ में बहुत देखा कि ऐसा होता है। तो मुझे लगा मुझे इस टॉपिक का बैकग्राउंड बना के, और दूसरा मेरा जो एक एक्सपर्टीज़ एरिया था सेल्स और एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको एक दे के और रोमांस की बैकग्राउंड बना के मैं अपनी बुक लिखूं, डेस्टिनी माय लव। तो पहली चीज़ तो एक आपके लिए लेने की यही है कि आप उस
टॉपिक के साथ कनेक्ट करें और आपको लगे कि ये अगर जो भी मैं टारगेट ऑडियंस के साथ के लिए लिख रहा हूँ वो भी इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर पाएगी। और सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बोला कि उसको एक कहीं ना कहीं एक अलग से ट्रीटमेंट देना, एक अलग से ट्विस्ट देना, थोड़ा सा मसाला डालना, मतलब उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कोई ना कोई उसको एक ज़रूर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए रीडर्स कब आपकी किताब को पढ़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल उनके इंक्विजिटिवनेस को, उनके सरप्राइज कर पाएँ आप अपने ऑडियंस को, तभी वो उसको पढ़ना चाहेंगे। कि वो बोलें कि वो उस टॉपिक को देख के या उसके बारे में थोड़ा पढ़ के लगे अब क्या होगा, व्हाट शुड बी नेक्स्ट, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि दैट गुड पीपल ऑलवेज डू नॉट कम लास्ट, गुड पीपल ऑल्सो अचीव सक्सेस थ्रू गुडनेस। तो जब ये आप ऐसी बात रखते हैं तो लोगों के दिल को छूती है और उनको बहुत चांस होता है कि वो उस बुक को उठाएंगे और उस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे ही जैसे मेरी एक दूसरी बुक है हैप्पीनेस ऑल अलोंग। हैप्पीनेस ऑल अलोंग का मुझे काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं हैप्पीनेस पे लिखूंगा, बट मुझे कोई एक उसका बैकग्राउंड नहीं मिल रहा था। और मेरे साथ एक इवेंट हुआ जो मैंने शायद बाकी जगह भी शेयर किया कि मैंने एक लेडी को एक चार्टर्ड बस में आते हुए देखा और वो उसी टाइम जब वापस शाम को आ रही थी तो वो बहुत थकी हुई थी और उस समय अपने घर में अपनी शायद मेड से बात कर रही थी। तो मतलब एक ऐसा लग रहा था कि वो अपना ऑफिस और घर के बीच में बिल्कुल बटी हुई थी। तो मुझे लग रहा था कि जो मुझे क्वेश्चन उस टाइम पे आया, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी लाइफ की हसल और वसल में जीते हुए इतने ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो उनको फेस करते हुए क्या हम खुश रह सकते हैं। तो वहाँ से उस आइडिया का जन्म हुआ हैप्पीनेस ऑल अलोंग, कि हम हर सिचुएशन में रहते हुए क्या खुश रह सकते हैं। और वहाँ से मेरा उस टॉपिक को ट्रीटमेंट शुरू हुआ, वहाँ से मुझे कंटेंट पे रिसर्च करना शुरू हुआ और फाइनली उस बुक को मैंने एक शेप दिया। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप इन पे कुछ काम करेंगे तो ज़रूर मुझे लगता है कि आपको एक ऐसा पोटेंट, ऐसा स्ट्रॉन्ग आइडिया मिलेगा जिसको आप ना खुद आप कनेक्ट कर पाएंगे बट आपके ऑडियंस भी उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे और उनको इंस्पायर कर पाएंगे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि वो लिखिए जो लोगों को इंस्पायर तो करे ही करे, वो एक फर्स्ट लेवल है, बट सबसे बड़ा जो चीज़ होता है इंस्पायर टू एक्ट, मतलब उनकी कहीं सोच को चेंज कर दे, उनके एक्शंस को चेंज कर दे, तब आपके कहानियों ने सोसाइटी में एक चेंज ले आया है। तो ये इस थॉट्स के साथ जब आप जाएंगे और सब्जेक्ट ढूंढेंगे या टॉपिक ढूंढेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो दिस इज़ सौरभ लिखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ इंसाइट दे पा रहा होगा और आपके स्टोरी टेलिंग और स्टोरी राइटिंग के प्रोसेस में कुछ हेल्प करेगा। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको कुछ राइटिंग में इंटरेस्ट है। मुझे लगता है स्पेशली बच्चों के साथ ज़रूर होना चाहिए, जब वो छोटे हैं तभी से उनको एक राइटिंग की हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एंड योर आइडियाज़। तो और ये चीज़ जितनी जल्दी आप अपने बच्चों में डाल दोगे तो मुझे लगता है उतना ही एक अच्छी शेप लेगी जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। मैंने तो लिखना बहुत लेट शुरू किया, 40+ में जाके शुरू किया। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी बच्चों को राइटिंग की तरफ आप थोड़ा सा उनको शेप अप करेंगे, थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, तो मुझे लगता है उनका थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, पहली बात तो उसको ज़िंदगी को समझने का जो तरीका होगा वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। सो दिस इज़ सौरभ लिखा साइनिंग ऑफ टिल दी नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हमने जिस बारे में बात करी वो था कि सब्जेक्ट कैसे चुने। तो इसके बारे में कुछ भी आपका क्वेश्चंस हो तो ज़रूर आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा को आपको जल्दी से जल्दी और सही दिशा बता पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।